परमहंस योगानंद जी का संपूर्ण जीवन ईश्वरीय प्रेम, साधना और आत्म साक्षात्कार की दिव्य यात्रा थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपनी शिक्षाओं को और अधिक व्यापक रूप से फैलाने का कार्य किया। उनका उद्देश्य केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था, बल्कि वे योग और ध्यान के प्राचीन विज्ञान को पश्चिमी जगत तक पहुंचाना चाहते थे। वे चाहते थे कि संपूर्ण मानवता इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाए और आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर हो। योगानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अनेक महत्वपूर्ण प्रवचन दिए, जिनमें उन्होंने आत्मा की अमरता और ईश्वर से संबंध को सर्वोच्च स्थान देने की बात कही। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा की यात्रा अनवरत चलती रहती है। उनके अनुसार जो साधक ध्यान और योग के माध्यम से ईश्वर से साक्षात्कार कर लेते हैं, उनके लिए मृत्यु किसी बंधन का कारण नहीं बनती, बल्कि यह एक नए आयाम में प्रवेश का माध्यम होती है। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें परमहंस योगानंद जी ने भारत और अमेरिका के बीच आध्यात्मिक एकता पर एक प्रेरणादायक भाषण दिया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की सनातन आध्यात्मिक परंपरा और पश्चिमी सभ्यता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। भाषण के अंत में उन्होंने प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत होकर अपने प्रिय भारतवर्ष की स्तुति की और इसके साथ ही वे महासमाधि में लीन हो गए। उनकी महासमाधि की यह विलक्षण घटना प्रमाणित करती है कि वे पूर्ण रूपेण योग सिद्ध थे और अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना में विलीन करने की क्षमता रखते थे। उनके शरीर का कई सप्ताह तक बिना किसी अपघटन के सुरक्षित रहना उनके योग सिद्ध होने का स्पष्ट प्रमाण था, जिसे फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित कीं, जिनका उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षाएं देना नहीं था, बल्कि आत्म साक्षात्कार और ध्यान के वैज्ञानिक सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना था। उनके द्वारा स्थापित सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF आज भी विश्व भर में लाखों साधकों को योग, ध्यान और क्रिया योग की शिक्षा दे रही है। भारत में योगदा सत्संग सोसाइटी YSS इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। योगानंद जी के अनुसार आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपनी आत्मा की सच्ची पहचान करना और ईश्वर के साथ एकात्मकता का अनुभव करना। क्रिया योग ध्यान की एक वैज्ञानिक विधि है जो आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करने में सहायक है। नियमित ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। निस्वार्थ सेवा और सभी प्राणियों से प्रेम ईश्वर के निकट जाने का मार्ग है। आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन में संतुलन आवश्यक है। योगानंद जी ने रांची में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां योग और ध्यान के साथ आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने सभी धर्मों की समानता पर बल दिया और बताया कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। आत्मा की शक्ति को पहचानना ही सच्ची आत्मनिर्भरता है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। भजन और संगीत आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर से जोड़ने का साधन है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। सात्विक भोजन से शरीर और मन शुद्ध रहते हैं। भगवद गीता, उपनिषद और अन्य ग्रंथों का अध्ययन आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में ही आत्म साक्षात्कार संभव है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है। आत्मा की यात्रा अनवरत चलती रहती है। भक्ति और प्रेम से ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित किया जा सकता है। बाहरी परिस्थितियों की अपेक्षा आंतरिक शांति ही सच्चा सुख प्रदान करती है। आध्यात्मिकता के साथ समाज सेवा का संतुलन आवश्यक है। आज परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी न केवल भारतीय योग परंपरा का एक महान ग्रंथ मानी जाती है, बल्कि इसे आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। यह पुस्तक लाखों लोगों को योग और ध्यान के प्रति आकर्षित करने में सफल रही है। स्टीव जॉब्स, जॉर्ज हैरिसन और अनेक पश्चिमी विचारकों ने इस पुस्तक से प्रेरणा प्राप्त की। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। योगानंद जी ने यह स्पष्ट किया कि भले ही वे भौतिक रूप से इस संसार से विदा हो गए हों, लेकिन उनकी चेतना, उनकी शिक्षाएं और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा सदा उनके शिष्यों और साधकों का मार्गदर्शन करती रहेगी। इस ग्रंथ की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन योगानंद जी का संदेश अनंत है। आत्मा अजर अमर है और ईश्वर प्राप्ति का पथ सदैव खुला है।
अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस ज्ञान को केवल पढ़ने तक सीमित रखें या इसे अपने जीवन में उतार कर स्वयं आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें। अगले भाग में हम जानेंगे कि योगानंद जी की शिक्षाएं आज के युग में किस प्रकार प्रासंगिक बनी हुई हैं और कैसे उनके विचारों ने आधुनिक विश्व को आध्यात्मिक जागृति की ओर प्रेरित किया है। इस दिव्य यात्रा के अगले चरण को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।